राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कान्हा क्रिएशंस पे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्यूट सा सॉफ्ट टॉय आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम यही बनाने वाले हैं। और ये देखिए बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टाइनी सा बनी बनाया है मैंने। आप इसे बेयर या बनी कुछ भी बोल सकते हैं। और आप भी बनाइएगा बहुत ही कम समय में, या बिगनर फ्रेंडली जो नए हैं वो भी बना सकते हैं। वीडियो में मैंने बताया है आप इसे कैसे बना सकते हैं। और उससे पहले आप देख लीजिए कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या एक्सेसरीज चाहिए रहेंगी। है वो, ये मैंने 4 mm लिया है। आप यान के अकॉर्डिंग अपना ये क्रोशिया हुक ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे। और जो हमारा फर्स्ट राउंड होता है उसे हम थोड़ा लूज़ रखेंगे। यहाँ से इसे एक चेन से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे 2 3 4 5 और ये 6 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इसे हम सर्कल को बंद करेंगे। तो देखिए ये जो नीचे वाला हमारा यान है इसे हम धीरे से खींचेंगे। अगर आप टाइट बनाएंगे तो इसे आप खींच नहीं पाएंगे, ये टूट जाता है बहुत जल्दी। ऐसे अब ये हमने फर्स्ट राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, 6। अब यहाँ से हम इसे सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो ये हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम स्टिच मार्कर का यूज़ करेंगे। यहाँ हम कोई चेन नहीं लेंगे तो इसलिए हमारी ये स्टिच मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे। अब इसी जगह सेम हम एक और बनाएंगे। देखिए दूसरे राउंड में, सेकंड राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे। हम 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हर एक में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 6 से ये 12 हो जाएंगे, 6 को डबल कर देंगे 12 हो जाएंगे। तो देखिए हर एक स्टिच के अंदर 2-2 बार सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। क्रोशिया हुक हमारे हाथ की सफाई पे भी डिपेंड करता है। मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी कि हमें कौन से यान पे कौन सा क्रोशिया हुक यूज़ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई वीडियो डिटेल में अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये देखिए मैंने हर एक स्टिच के अंदर 2-2 बार ये बना लिया है सिंगल क्रोशिया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जहाँ पे मार्कर लगाए यहाँ पे 12 स्टिचेस हमारे हो गए हैं। स्टिच मार्कर को निकाल के इसी जगह हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। फिर इसे स्टिच मार्कर को लगा देंगे। स्टिच मार्कर का लगाना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे हम ये मार्कर लगा रहे हैं वहीं से हमारा नया राउंड स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 बनाए और ये 3 बनाए। 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाए हमने। तीसरे राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया और चौथे में 2 बार बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर से एक, नेक्स्ट में एक, फिर से नेक्स्ट में एक, फोर्थ में 2 बार, फिर से 1 2 3, जो हमारा फोर्थ है लास्ट वाला यहाँ पे 2। तो ये टोटल हमारे पास तीसरे राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं।
फिर से स्टिच मार्कर निकालेंगे और 4th राउंड को स्टार्ट करेंगे। हाथ को ना ज़्यादा लूज़ रखना है हमें, अब ना ही टाइट रखना है। ये देखिए ये जो ब्लशी यार्न होते हैं ये सॉफ्ट तो होते हैं, पर इनका एक माइनस पॉइंट ये है, अगर हम इसे वापस से कोई चीज़ इसे हम खींचेंगे ज़्यादा या उधेड़ेंगे तो ये टूट जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली इसे बनाइएगा। तो देखिए अब हम चौथा राउंड बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2, 3। अब देखिए तीसरे में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना के फिर चौथे में इंक्रीज़ किया था। अब हम 4th राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया बना के तीसरी चेन पे इंक्रीज़ करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया तीसरे पे 2 बार, फिर से 1, नेक्स्ट पे 2, तीसरी चेन में 2 बार, फिर से 1, 2, तीसरी चेन में 2 बार। देखिए 4 राउंड में हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। तो अब हम स्टिच मार्कर को रिमूव करके यहाँ से 5th राउंड यानी 5वां राउंड स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम हर एक स्टिच पे एक एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये राउंड 7 तक हम करेंगे। देखिए हमारे ये 4 राउंड थे, 4 राउंड तक हमने इंक्रीज़ किया। अब हम 5, 6 और 7 इसके आगे के 3 जो राउंड हैं उसमें हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, कोई भी स्टिचेस को बढ़ाएंगे नहीं। तीनों में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 5, 6 और 7 राउंड में हमें कोई भी स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं करना है। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। तो देखिए 7 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। अब यहाँ से स्टिच मार्कर को रिमूव करके वापस से यहाँ से 8th राउंड स्टार्ट करेंगे। 8th राउंड में हमें 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और तीसरे में हम इंक्रीज़ करेंगे, तीसरी चेन में इंक्रीज़ करेंगे। तो इसमें 8th राउंड में हमारे पास टोटल 32 यानी 32 स्टिचेस हो जाएंगे। 8वें राउंड में हम वापस से इंक्रीज़ कर रहे हैं, 2 चेन में एक एक बना के तीसरे में इंक्रीज़ करेंगे। देखिए 1, फिर नेक्स्ट में 1 और तीसरे में 2 बार ऐसे इंक्रीज़ करना है। ये राउंड सारा हम ऐसे ही बनाएंगे। काउंट करते हुए बनाइए तो कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगी, और कोशिश करिए कि आपको इसमें वापस से उधेड़ के ना बुनना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी यार्न है। ऐसा नहीं है कि ये बिगनर्स के लिए थोड़ा टफ़ है, जो क्रोशिया आर्टिस्ट हैं हम लोग भी इसमें थोड़ा उलझ जाते हैं, ये यार्न ही ऐसा होता है। तो देखिए लास्ट में ये हमने 8th राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब 9 राउंड में हम पहले तो स्टिच मार्कर निकाल के यहाँ से 9 राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 बन गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। यहाँ से यहाँ तक हमने 9 यानी 9 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए डबल क्रोशिया बनाना पड़ता है। सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 लूप निकालेंगे, फिर से 2, तो ये एक हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब इसी जगह हम 4 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया है यार्न ओवर, पुल 2 लूप एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। ऐसे ही टोटल हमें यहाँ पर 5 बनाने हैं सेम जगह, उसी जगह पे। तो देखिए टोटल हमारे
5, 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए एक ही उसमें। अब जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल डबल क्रोशिया था वहीं पे क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ से इस लूप को हम ऐसे राउंड करेंगे। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया है। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ से हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया इसे बनाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक 13 यानी 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया, फिर से और ये 13 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर फिर से हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, एक 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बना लिया मैंने। 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर वैसे ही फर्स्ट डबल क्रोशिया के से हुक इंसर्ट करके इसे ऐसे राउंड कर देना है और थोड़ा सा धागे को खींच के रखना है ताकि ये परफेक्ट राउंड शेप ले सके। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन स्टिच में, कहीं पे भी हमें स्किप नहीं करना है। तो देखिए 9 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से 10 राउंड स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हम 10, 11 और 12 यानी 3 राउंड हम सेम स्टिचेस ही बनाएंगे। इसमें कहीं पे भी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ नहीं करना है। तो देखिए हर एक पे एक एक ही बनाना है। हमारे पास टोटल यहाँ पर 32 यानी 32 सिंगल क्रोशिया हैं और हमें 9 राउंड के बाद अगले 3 राउंड सिंगल क्रोशिया के ही बनाने हैं। हर एक स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ ये राउंड हम कैसे बनाएंगे। तो जो हमने ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था इसी के जस्ट यहाँ पर इन दोनों में हमें इसको, आप ऐसे है तो इसको थोड़ा सा अपनी तरफ करके या इसके नीचे यहीं पे बनाएंगे हम। कहीं पे भी हमें कोई भी स्पेस को छोड़ना नहीं है। ऐसे हर एक चेन स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। तो सेम आप दूसरे वाले पॉपकॉर्न स्टिच पे भी ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए आइए। ये देखिए इन दोनों के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ही बनेगा। चलिए 3 राउंड मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए 12 राउंड बना लिए हैं मैंने, 12 राउंड। अब यहाँ से 13 राउंड बनाएंगे। तो स्टिच मार्कर को निकाल के 13 राउंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे हम वापस से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो उससे पहले हमें 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक बना लिया, 2, नेक्स्ट पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। हर एक पे हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। ये राउंड 13 यानी 13वां राउंड है ये। और यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट से एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। 11 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ हम फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। जैसे ये हमारे बनी के हैंड्स हो जाएंगे तो हम ऐसे ही पैर बनाएंगे। आई होप आप समझ सकते हैं। ये देखिए समझ रहे होंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार, 2 बार,
3 4 और ये 5 बार हमने ये पॉपकॉर्न स्टिच बना लिए हैं। वापस से डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद वापस इसे हम फर्स्ट डबल क्रोशिया से स्टिच को अंदर की तरफ करेंगे और थोड़ा सा यान को खींचेंगे ताकि ये राउंड शेप रहे और वापस से सिंगल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ से यहाँ तक हमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, एक हमने बना लिया, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर गैप आ रही है, तो यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, यानी हमें और अभी 4 सिंगल क्रोशिया और बनाने हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। आप काउंटिंग से ही रखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए, जस्ट ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे हम आइज़ लगाएंगे, ये हमारे हैंड्स हैं और ये हम यहाँ पे छोटे से पैर बना रहे हैं। तो ये हाथ जहाँ बना हुआ है इसकी थोड़ा सा अंदर की तरफ हमें ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। आप काउंटिंग नहीं भी अगर यहाँ पे कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अगर 1-2 कम ज़्यादा हो गया है तो उसी हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए, एक पॉपकॉर्न स्टिच से यहाँ पर मैंने सेंटर में 11 सिंगल क्रोशिया वापस से बनाए हैं। अब यहाँ हम वापस से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। देखिए, 5 बार सेम स्टिच पे डबल क्रोशिया करना है। वापस से फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से इसे जोड़ देना है। अब यहाँ से इस लूप तक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, हमारे मार्कर तक। देखिए, तो यहाँ पर टोटल पीछे ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। अब हम यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट राउंड जो हमारा है, यहाँ से अब हम डिक्रीज़ करेंगे स्टिच मार्कर को लगा के। यहाँ से हमने ये 13 राउंड बनाया। अब इसके बाद 14 राउंड में देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमने बना लिया। उसके बाद डिक्रीज़ करना है, तो ऐसे नीचे से लूप, 2 लूप को एक साथ उठा के ऐसे करना है। फिर से देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 बनाने के बाद तीसरे में नीचे से फर्स्ट लूप उठाना है, फ्रंट वाला और सेकंड वाला, और दोनों को एक साथ डिक्रीज़ कर देना है। तो ये राउंड हम ऐसे ही करेंगे, ये डिक्रीजिंग राउंड है। इसके बाद हम सेफ्टी आइज़ को प्लेस करेंगे। देखिए, फिर से यहाँ पे डिक्रीजिंग पॉइंट आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही ये पूरा राउंड यहाँ तक बना लेंगे।
अब नेक्स्ट राउंड में फिर से मैंने यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया है। एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर से हमें डिक्रीज़ करना है। एक सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज़, एक सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज़। तो ये मैं दूसरा तरीका एक और आपको बता देती हूँ कि एक तो हम फ्रंट लूप उठा के दोनों और फिर ऐसे डिक्रीज़ कर रहे थे, और एक हम ऐसे एक स्टिच और फिर दूसरा स्टिच लेके एक साथ ऐसे भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो तरीका सही लगे आप उस वैसे इसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, फिर से डिक्रीज़, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वाला तरीका डिक्रीज़ करने के लिए और इजी होगा। यहाँ से हमारा राउंड फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पर हम पहले सेफ्टी एज लगाएंगे और स्टिच मार्कर भी लगा देंगे यहीं पे। उसके बाद हम इसमें कॉटन स्टफ़ करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ये स्टफ़िंग करते नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे हमारा ये फ्रंट लुक आ रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 राउंड जो है यहीं पे हमें सेफ्टी आइज़ को प्लेस करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 राउंड में हमें यहाँ पे इसे प्लेस करना है ऐसे, और सेंटर में हमें 3 स्टिचेस का गैप करके दूसरी आइज़ को भी प्लेस कर देना है। और आप ऐसे अटैच करके एक बार खुद भी देख लीजिए। अगर आपको दोनों आइज़ के बीच में गैप रखना है तो आप गैप रख सकते हैं। और ये देखिए ये लेग्स और हैंड के अंदर की तरफ ही है, बाहर नहीं है, तो आप इसी अकॉर्डिंग ये आइज़ को प्लेस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को इसे 1 2 और 3 थोड़ा सा दूर कर देते हैं। 3 पे कर रही हूँ मैं ऐसे। देखिए 3 स्टिचेस हैं सेंटर में, 1 2 और 3, और इनको अब हम पीछे की तरफ सिक्योर कर देंगे। ये जो इनकी सेफ्टी आइज़ की ये जो कैप होती है इसे हम इंसर्ट कर देंगे। और ये सेफ्टी आइज़ 8 mm की मैंने यूज़ करी हैं। आपके पास जो साइज़ हो, आप इससे छोटी या बड़ी थोड़ा यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट ये मिनी पेयर है तो इसके लिए इतनी ही सेफ्टी आइज़ ठीक रहेंगी। तो ये देखिए इसे मैंने प्रॉपर सिक्योर कर दिया है। अब जैसे ये इसकी डंडी पीछे से ये है बड़ी है, तो आप इसे लाइटर से बहुत ही आहिस्ता से इसे बर्न कर सकते हैं। तो देखिए इसको बर्न करने के बाद इसको मैंने ऐसे कर दिया है। ये प्रोसेस बहुत ही केयरफुल करने वाली है ताकि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये ना जले। और इसको मैंने रिकॉर्ड करने के लिए जल्दी जल्दी किया है क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कहीं जल ना जाए वीडियो के चक्कर में। तो चलिए मैं ऐसे ही दूसरा करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे बहुत ही सावधानी से कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारी जो ये सेफ्टी आइज़ है ये निकलेंगी नहीं, ये और पक्की हो जाती हैं। और दूसरा इधर से भी इसकी डंडी हमें दूसरी तरफ से महसूस भी नहीं होगी। इसके यही 2 बेनिफिट्स हैं। बस ये प्रोसेस मैं आपको फिर बोल रही हूँ, बहुत ही केयरफुली कीजिएगा क्योंकि अगर हम ज़रा सा भी चूक जाएंगे तो हमारा जो रेडी प्रोडक्ट है ये जल भी सकता है। तो देखिए ये अभी स्टफिंग से पहले ही इतना प्यारा लगने लग गया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा तरीका ज़रूर पसंद आया हो। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको मेरे से कोई सवाल जवाब करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो चलिए इसके अंदर फाइबर कॉटन फिल कर देते हैं। तो देखिए जो इस तरह की कॉटन होती है फाइबर कॉटन, आप इसका यूज़ करिए।
बहुत ज़्यादा हार्डली भी इसको स्टफ़ नहीं करना है। आप ऐसे रखिए कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी लग सके। आप इसको एज ए की चेन या हैंगिंग चार्म के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं। अब इसकी नोज़ बनानी बाकी है और यहाँ से हम डिक्रीज़ करेंगे अब हर राउंड, क्योंकि हमारा जब फिनिशिंग पॉइंट होता है तब हम डिक्रीज़ ही करेंगे, तभी ये फिनिश होगा। इसकी लेंथ हमारी ऑलरेडी अच्छी बन गई है। तो चलिए नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम फिर से हर एक राउंड को डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, हर एक राउंड को डिक्रीज़ करना है। आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। और नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सा अपलोड करूं ये भी मुझे सजेस्ट किया कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। देखिए मैं दोनों तरीके से ये डिक्रीज़ करती हूँ। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो तरीका सही लगे, आप उससे करिए। देखिए ऐसे एक एक सिंगल क्रोशिया साथ में रख के भी कर सकते हैं, और दोनों को मैंने दो तरीके आपको इस वीडियो में बताए हैं। ये देखिए फिर से तो ये हमारा प्यारा सा बनी या बेर, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं इसके छोटे छोटे दो कान भी लगाने वाली हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए नीचे से एकदम नीट एंड फिनिशिंग है, कहीं से भी इसकी कुछ भी रफ फिनिशिंग नहीं लग रही है। बस आराम से कीजिए। यहाँ पर देखिए ये मैंने एक लगा दिया है और ये दूसरा यहाँ पे लगाऊंगी। तो ये जो हमारा फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही लगेगा ये। तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे। तो देखिए इसको यहाँ पर ऐसे सेट करूँगी। पकड़ रखा है मैंने जो हमारा पहला राउंड है, और दूसरा इसके बीच इसका बैक का लुक है। अब चाहे तो यहाँ पर इसकी अगर टेल बनाना चाहें, पूँछ बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं बनाया। टेल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पर हम 12 या 13 राउंड पे आते हैं, तो यहाँ पर जब हमारा जो ये स्टिच मार्कर वाला हिस्सा रहता है, यहीं पे हमें पॉपकॉर्न स्टिच बना के आगे बढ़ते हुए राउंड बनाना है। ईजी है। ऊपर मैंने इसे बिना टेल के ही बनाया है। देखिए कान इसके लग गए हैं जो ये हैं ईयर्स, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। ऐसे ही आप इसे जो नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं बनाकर, और बहुत ही टाइनी सा ये बनकर रेडी हुआ है। अब इसका लास्ट और फिनिशिंग करना है। फेस का नोज़ बनानी है। अगर आपके पास रेडीमेड नोज़ है तो आप उसे भी प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए ये सबसे टाइनी सी नोज़ मेरे पास है। अगर आप चाहें तो ऐसी नोज़ भी यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, बट ये फिक्स करने के लिए आपको
पहले ही इसे जब हमने ये आइस स्टिच करे थे, सॉरी प्लेस करे थे, तभी इसे हम लगा सकते हैं। अब ऊपर से नहीं लगेगी ये, क्योंकि इसको बैक से भी सिक्योर करना पड़ता है। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, अगर आप ये लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। बहुत ही क्यूट दिख रहा है, देखिए। और पर मैं इसे नीडल से इसकी नोज़ बनाऊँगी। मुझे जो भी आप कह सकते हैं इसे, ये रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। देखिए, ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाऊँ मैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए किसी ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।